ए का एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखो इस ए बी पर ना एक ए डी और एक बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि यह 90 अंश का कोण बन रहा है और यह इसके बराबर है। देख रहे हो? आगे देखो, तो दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो जो है सी डी रेखाखंड है ना, वह ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी कि यह इसके बराबर है। यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जो दिया है वो तो लिखते ही है, बात सही है ना। तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ से हल लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना, पहले ऐसे मैं बताता हूँ फिर लिख के बताता हूँ। देखो यह 90 का है, यह भी 90 का है। तो जब यह 90 का है और यह एक रेखाखंड है, तो ये एक सीधी रेखाखंड पे यह 90 का कोण बना, यह 90 का कोण बना। तो यदि यह दोनों बराबर है, देखोगे ये रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसको और इसको, तो देखोगे एक तिर्यक रेखा एक रेखा को काट रही है ना। अब तिर्यक रेखा के एक इस तरफ एक इस तरफ वाले कोण बराबर है, तो ये कौन से कोण है, अंतः एकांतर कोण है। और यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो ये दोनों समांतर है। दो चीज होता है, यदि समांतर है तो एकांतर कोण बराबर है, और ये एकांतर कोण बराबर है तो समांतर है। तो देखोगे BC जो है AD के समांतर हो जाएगा ना। जब BC AD के समांतर हो जाएगा तो देखो एक और तिर्यक रेखा जा रही है, देख रहे हो इसी में। तो जब अरे इसको ऐसे मिटाएंगे तो वही हमारी आकृति बन जाएगी, देख रहे हो ऐसे। कौन किताब का? तो ये आकृति ऐसे ही बन गई ना, यहाँ से देख रहे हैं तो देखो बन गई ऐसे, थोड़ा छोटा बड़ा। तो इसको हम लोग समांतर ऐसे खींच दें, देख रहे हो। तो यह जो है यह कोण इस कोण के बराबर होगा ना, क्योंकि अभी एकांतर कोण है। तब इधर ध्यान दे दो कि एक प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत बनी भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत बनी भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल का नियम बोलते हैं, सर्वांगसमता का नियम बोलते हैं। बस उसी नियम से हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो त्रिभुज का यह भाग इसके बराबर होगा। यही लिख देंगे कि CD जो है AB को OA तथा OB में विभाजित कर रहा है, बस हो जाएगा। समझ रहे बात को, बस यही काम करना है। तो देखो दिया है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB पर BC तथा AD दो बराबर लंब है। लंब है इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात देखो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश, एक चीज हुई ना समीकरण एक। और क्या, तो AD बराबर BC, ये समीकरण दो चीजें इससे निकली। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बोला है, हाँ सिद्ध करना है क्या CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखो ऐसा हमारे आंसर में नहीं आएगा जिसमें लिखा होगा CD AB को समद्विभाजित करता है। जानते हो क्या आएगा, हमको दूसरे रूप में आएगा, OA बराबर OB के रूप का आएगा। तो हम लोग कह देंगे कि यही बात है, बात समझ रहे हो। तो देखो अर्थात क्या है, OA जो होगा वह OB के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ, यही ज्ञात करना है हमको, ठीक। अब देखो उपपत्ति में चले। अब देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, लिखेंगे यदि कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश, अतः AD समांतर BC। क्यों लिख लेना, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। दो कंडीशन होता है ना, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर है, यदि रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर है, यही है ना। तो जब यह दोनों समांतर हैं अर्थात
अच्छा है अतः। अब देखो जब समांतर है तो इसके, अब देखो ये दोनों इसके समांतर हो गए। अब बात यही समझाए है कि जब यहाँ समांतर है, एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखो उसी तरह जब इसको काट रही है तो इसमें क्या हो रहा है कि यह भी कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको देखें हम लोग तो ऐसे है, काटी ऐसे और एक ऐसे, तो इसमें देखो यह कोण हो रही है ना, यानी कि ऊपर वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर है। यही बात, ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है, यह इसके बराबर है। तो लिख देंगे अतः कोण डी बराबर कोण सी। क्यों? इसको समीकरण बना लो 3, लिख लेना एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखो एक चीज बताओ कि हमारा यह सिद्ध होगा कैसे? तभी सिद्ध होगा जब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध कर दे। जब सर्वांग हो जाएंगे तो यह इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर है ही, यह भी इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर दिया ही है ना। तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में, है ना। अब देखो ओ ए डी में कोण ए कोण बी के बराबर है। देखो समीकरण 1 से क्या है, कोण ए बराबर कोण बी, क्या कर देना, लिख देना दिया है। और देखो और क्या है कि जो ए डी है वह बी सी के बराबर है, यह भी दिया है, ए डी बराबर बी सी, यह भी दिया है ना। अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ ज्ञात किए हैं, कोण डी है कोण सी के बराबर है, यह कोण डी है कोण सी के बराबर है। क्या है, कोण डी बराबर कोण सी, यहां लिख लेना ज्ञात किए हैं, ठीक है। अब देखोगे कोण साइड कोण मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांगसम हो रहा है ना, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी सी, किस से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से या कसौटी से, ठीक है। अब देखो जब ये सर्वांगसम हो गए तो सीपीसीटी में लिख ही सकते हैं ना कि ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, तो लिख देंगे ओ ए बराबर ओ बी, किस से, ओ बी सी पी सी टी से। बस जब सीपीसीटी से बराबर होता है यही बतिया लिख देंगे, सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। अतः सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। बस यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखो इस प्रकार का कोई जरूरी नहीं है यही एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि सीडी रेखाखंड ए बी समद्विभाजित करता है, यानी कि इस सीडी रेखाखंड को ना इस बार ए बी समद्विभाजित करता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि यह इसके बराबर सिद्ध कीजिए, तो इसके आगे वाले सीपीसीटी में लिख देंगे ओडी जो है ओसी के बराबर है, हो जाएगा ना। जब त्रिभुजी सर्वांगसम तो कोई भी बराबर हो जाएंगे उसके जो संगत कोण और संगत भुजाएं होंगी। बस इस तरह बनाना है नोट।